Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Toppers Biology. और टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी आरंभ बैच है इसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आरंभ बैच में आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो डे 1, सो टुडे इज अ डे 1 ऑफ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि जो हमारा स्टैंडर्ड 12 का जो फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर योर नीट एग्ज़ाम। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हर साल नीट की एग्ज़ाम में 10 से 11 क्वेश्चन रिप्रोडक्शन यूनिट में से पूछे जाते हैं। रिप्रोडक्शन यूनिट में देयर आर 4 चैप्टर्स। कुल मिला के अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर्स है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड जो हमारा चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थर्ड जो चैप्टर है वो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और जो फोर्थ चैप्टर है वो है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब बच्चों, ये जो 4 चैप्टर्स हैं, ये 4 चैप्टर्स में से जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। मीन्स कि हमारा जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर समझो कि किसी भी बच्चे का इसमें से कोई भी चैप्टर अगर मिस हुआ है, कोई भी टॉपिक मिस हुआ है, तो मैंने दोनों चैप्टर के लिंक नीचे दी हुई है। सो आप उस लिंक के थ्रू उस चैप्टर को आप देख सकते हो, या तो जो आपका टॉपिक मिस हुआ है उसको आप देख सकते हो। सो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 12 और डे 1। अब जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, सो अगर रिप्रोडक्शन यूनिट में से अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, या तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपकी नीट की एग्ज़ाम के लिए। दूसरा बच्चों, ये आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। जो हमारा फर्स्ट जो आता है वो है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या है? What is reproduction? तो reproduction is a biological process। ये आपकी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। सो ये कैसी प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, एनिमल में भी वो इंसेक्ट हो या मोलस्कस हो या मेमल्स हो या एव्स हो, जो भी हो, ये जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंने वर्ड्स क्या बोला? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। और ये जो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है विच इज सिमिलर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स। जो नया ऑर्गेनिज्म आपका प्रोड्यूस होगा वो या तो अपने पेरेंट्स जैसा होगा, मतलब एग्जैक्टली वो पेरेंट जैसा होगा, या तो थोड़ा बहुत वो पेरेंट जैसा होगा। तो इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन की तो हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, आप इसको लिख भी सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच
every living organism gives rise to another organism which is less or more similar to parents. तो this biological process is called reproduction. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। चलो ये तो आपको मालूम पड़ गया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्योंकि आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अब जो आपका रिप्रोडक्शन होता है, हमने क्या देखा कि रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो, चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो, या वो आपका प्लांट हो, या वो आपका एनिमल हो। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो रिप्रोड्यूस तो करेगा ही। हाँ, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, बट हम ओवरऑल की बात करते हैं। अब देखो, मतलब आपकी फैमिली में या आपकी सोसाइटी में जहाँ पे आप रहते हो, या आपके आजू बाजू कुछ ऐसे भी फीमेल, मतलब कुछ ऐसे भी कपल होते हैं कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये तो मतलब कुछ ऑप्शनल केसेस होते हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स बायो मतलब क्या होता है, लिविंग। तो ये रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। अब देखो, जो आपका रिप्रोडक्शन होता है, हम अभी मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो डे 1 हम देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, चैप्टर को अच्छी तरह से समझने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और कुछ बेसिक आइडिया, कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम होने चाहिए, तब जाके ये जो चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन, आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हो। इसके लिए आज हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे। सो प्लीज़ आप इस टर्मिनोलॉजी को दिमाग में डाल दीजिए, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझने के लिए आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है। चलो उसमें हम आगे देखते हैं कि जो आप देखते हो जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, ये 2 तरह का होता है रिप्रोडक्शन। आपका जो रिप्रोडक्शन होगा ये 2 तरह का होगा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमने देखा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे, ये 2 तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों के बीच में भी कुछ डिफरेंसेस है। देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके बीच में क्या डिफरेंस है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस कर लिया है, और उस टॉपिक की भी मैंने नीचे लिंक दी हुई है। सो आप उस लिंक के थ्रू वो आप देख सकते हो। इसके लिए यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में जाना जरूरी नहीं है। तो हमने सिर्फ ये देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये 2 तरीके का होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, और कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। अब देखो, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप देखो कि जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन मतलब हमारी बात करें तो ह्यूमन जो रिप्रोड्यूस करेंगे ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। सेक्सुअली कभी भी ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं होता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ह्यूमंस आर रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली। अब देखो, ह्यूमन जो होते हैं ना, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल मतलब इस वर्ड्स पे आप ध्यान रखो बेटा, ह्यूमन किस तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे? ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे।
मीन्स कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे। कोई भी ऐसा ह्यूमन नहीं है, कोई भी ऐसा मानव नहीं है कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरा कि ह्यूमंस आर विविपेरस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस कैसे होते हैं? तो ह्यूमंस आर विविपेरस। अब देखो ह्यूमंस कैसे होते हैं, तो ह्यूमंस विविपेरस होते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एक मतलब कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं दे आर ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब क्या होता है? ओविपेरस, यहां पे एक वर्ड हम बात करते हैं ओविपेरस, जबकि हम लोग विविपेरस हैं। ह्यूमंस आर विविपेरस। ओविपेरस मतलब क्या होते हैं कि वो एनिमल्स जो अंडे रखते हैं, मतलब अंडा देते हैं, अंडा देने वाले एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म। तो जो अंडा रखते हैं, जैसे आप देखो जो मुर्गी होती है, बराबर, वो अंडा रखती है। या तो जो बर्ड्स होते हैं वो भी अंडे रखते हैं। या तो जैसे आप स्नेक की बात करो तो स्नेक्स जो होते हैं ये भी अंडा रखते हैं, मतलब कि दे लेस एग। तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे विविपेरस। बट ह्यूमन के अंदर तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम अंडे थोड़ी ना निकालते बॉडी में से कि भाई हमने अंडा रखा फिर उसके ऊपर मम्मी बैठ गई, ऐसा नहीं होता है। तो ह्यूमंस विविपेरस होते। विविपेरस का मतलब होता है दे गिव बर्थ टू यंग वंस। दे गिव बर्थ टू यंग वंस। यंग वंस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम। ये लोग जो होते हैं, कौन? ह्यूमंस, ये सीधे बच्चे को जन्म देते, कोई अंडे नहीं देते। जैसे आप देखो कोई ह्यूमन होता है, मतलब कि कोई फीमेल है, वो सीधे बच्चे को जन्म देती है, डॉक्टर, बराबर, मतलब कि सीधे बच्चे को जन्म देती है। तो वो लोग अंडे नहीं रखते, तो उनको हम बोलते हैं विविपेरस। तो विविपेरस का मतलब होता है दे गिव बर्थ टू यंग वंस। ये लोग सीधे यंग वंस को जन्म देते हैं। चलो, अब जैसे हमने देखा कि जो ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। अब जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली ह्यूमन में कुछ सेल होंगे, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होंगे जो ये रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें ये लोग पार्ट लेते हैं। तो देर आर सम स्पेशल सेल्स, या तो देर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड दे आर कोल्ड गैमेट्स। ह्यूमन के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं गैमेट्स। सो क्या बोलेंगे? गैमेट्स। तब देखो गैमेट्स मतलब ऐसे सेल होते हैं, जैसे ह्यूमन की आप बात करो तो जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट, बराबर। तो ह्यूमन में आप देखो दो तरह के गैमेट्स होते हैं और दोनों गैमेट्स अलग अलग होते हैं, दोनों गैमेट्स अलग अलग होते हैं। तो अब देखो मेल गैमेट, मेल गैमेट जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। तो ये हमारा स्पर्म है, इस तरह से हमारा स्पर्म है। तो स्पर्म क्या है? हमारा मेल गैमेट है, स्पर्मेटोजोवा। तो मेल गैमेट जिसको हम स्पर्म बोलते हैं या तो स्पर्मेटोजोवा भी बोलते हैं, स्पर्मेटोजोवा। तो ये एक स्पेशलाइज सेल होता है जो रिप्रोडक्शन मीन्स कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें पार्ट लेता है। और जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट, जिसको हम बोलते हैं ओवा, ओवा। तो ये जो स्पेशलाइज सेल होते हैं, तो जो मेल गैमेट्स होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म या तो स्पर्मेटोजोवा,
ओवम या तो ओवा, ओवम बोलेंगे या तो ओवा बोलेंगे, इसका मतलब होता है फीमेल गेमेट, फीमेल गेमेट। अब देखो ये जो गेमेट बनते कहाँ पे हैं, तो ऑब्वियसली गेमेट हमारे बॉडी के अंदर ही बनेंगे। तो ये जो गेमेट बनने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गेमेटोजीनेसिस। ऐसे कुछ वर्ड्स है बेटा जो आपको इस टॉपिक को समझने के लिए आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। तो जो गेमेट हमारे बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो गेमेट बनते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गेमेटोजीनेसिस। तो दैट इज कॉल्ड गेमेटोजीनेसिस। तो एक वर्ड्स आया आपका गेमेटोजीनेसिस। तो गेमेटोजीनेसिस का मतलब क्या होता है? गेमेटोजीनेसिस, गेमेटोजीनेसिस का मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। गेमेटोजीनेसिस का मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गेमेट जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं उस प्रोसेस को हम बोलेंगे गेमेटोजीनेसिस। तो बार बार आप देखो इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपका बार बार गेमेटोजीनेसिस वर्ड्स आएगा। या तो ये जो पूरा आप रिप्रोडक्शन यूनिट पढ़ते हो, जो अलग अलग आप चैप्टर पढ़ते हो, जैसे फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ते हो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, या तो प्लांट के बारे में बात करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट या तो फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पे मतलब आपका एक वर्ड्स बार बार आएगा गेमेटोजीनेसिस। तो इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए। तो गेमेटोजीनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। अब जैसे हमने देखा ह्यूमन, मतलब हमारी बात करें तो हमारे में दो तरह के गेमेट होते हैं। एक आपका मेल गेमेट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्म या तो स्पर्मेटोजोआ। तो जो स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजीनेसिस। सो दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजीनेसिस। अब देखो क्योंकि हमारे में दो अलग अलग तरह के गेमेट्स होते हैं। मेल गेमेट्स होता है जो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। याद रखो जो मेल गेमेट होगा वो छोटा होगा फीमेल गेमेट के कंपेयर में और मोटाइल होगा। तो जो स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजीनेसिस। स्पर्मेटोजीनेसिस। सो स्पर्मेटोजीनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, बराबर, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और ये कहां पे होंगे? गोनेड्स के अंदर होंगे। जैसे स्पर्म कहां पे बनते हैं? तो मेल में ये टेस्टिस के अंदर बनते हैं। और जो फीमेल जो गेमेट होता है जिसको हम बोलते हैं ओवा या तो ओवम, तो ये जो ओवा या तो ओवम जो बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। तो oogenesis का मतलब क्या होगा? oogenesis का मतलब होगा फॉर्मेशन ऑफ ओवम। और ये कहां पे होता है? ये ओवेरी के अंदर होता है। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवेरी, इसके अंदर आपका oogenesis होता है। oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम का बनना, ओवम का बनना। चलो तो यहां पे हमने देखा गेमेटोजीनेसिस। क्योंकि जो ह्यूमन होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास कोई स्पेशल सेल होते हैं। उस स्पेशल सेल को हम बोलते हैं गेमेट्स। जो हमारे बॉडी सेल होते हैं उनसे थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि गेमेट्स के अंदर देर इज ओनली सिंगल पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। मतलब कि जो गेमेट्स होते हैं ये आपके हेप्लोइड होते हैं, हेप्लोइड होते हैं। नाउ तो गेमेट बन गया गेमेटोजीनेसिस। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका मेल गेमेट होता है जो स्पर्म, ये कैसा होता है? तो ये जो मेल गेमेट होता है ये स्मॉल होता है ओवा। ये जो फीमेल गेमेट है उसके कंपेयर में अगर आप स्पर्म की बात करोगे ना तो स्पर्म थोड़ा छोटा होता है। मीन्स कि कैसा होता है? स्मॉल होता है। और मेन इंपॉर्टेंट होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो आपके मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं आपके बेटा? मोटाइल। जो स्पर्म होंगे वो मोटाइल होंगे। मोटाइल का मतलब होता है
ये मूव करते हैं, मूव। तो ये हमारा स्पर्म के बारे में हमने बात की, स्पर्म। अब क्या होता है कि ये जो स्पर्म होता है ये मूव करके जो फीमेल की जो जेनिटल ट्रे मतलब कि जो जेनिटल एरिया होता है, मीन्स के ये स्पर्म मूव करता है और ओवम तक जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मतलब ये क्या हो गया आपका ट्रांसफर ऑफ ओवम टू द ओवा, सॉरी ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द ओवा। जो स्पर्म है कभी भी जो ओवम है वो मूव करके स्पर्म के पास नहीं जाएगी, बट जो स्पर्म है वो मोटाइल होता है, इसकी वजह से ये जो स्पर्म है ये मोटाइल होने की वजह ये स्विम करके ओवम तक जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द ओवा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द ओवा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपका नया वर्ड्स आया जिसे हमने देखा गेमेटोजेनेसिस, इसके बाद आपका दूसरा आया इंसेमिनेशन। सो इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द ओवा। जो स्पर्म है वो ओवा तक ट्रांसफर होता है, मीन्स के वहां तक मूव करता है। तो इंसेमिनेशन हो गया, इंसेमिनेशन। नाउ इसके बाद क्या होता है कि जैसे आप देखो ये हमारा समझो कि मेल गेमेट है और ये हमारा फीमेल गेमेट है, ये दोनों गेमेट फ्यूज होते हैं, फ्यूजन। सो दिस इज कॉल्ड फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो इंसेमिनेशन के बाद आपका जो वर्ड्स आता है वो है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि बार बार आएगा आपका ये जो आपका चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके अंदर बार बार आपको फर्टिलाइजेशन वर्ड्स आएगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट। जो मेल गेमेट है आपका स्पर्म और जो आपका फीमेल गेमेट है ओवम, ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो आपका फर्स्ट सेल बनेगा उसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन होने की वजह से क्या बनता है आपका जाइगोट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये समझो आपका मेल गेमेट है और ये हमारा फीमेल गेमेट है। ये मेल गेमेट कैसे होते हैं, हेप्लोइड होते हैं, बराबर। फीमेल गेमेट भी आपका हेप्लोइड होता है, मतलब कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इट कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये दोनों एन कंबाइन होते हैं तो आपका जाइगोट बनता है। तो बेटा जो जाइगोट होता है वो आपका 2n होता है, मीन्स के देर इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, देर इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो जो जाइगोट होगा वो आपका डाइप्लॉइड होगा। क्या होगा, डाइप्लॉइड होगा। तो अब आप देखो, मतलब ये आपका फर्टिलाइजेशन हो गया। पहले क्या हो गया आपका गेमेटोजेनेसिस बना, इसके बाद ये गेमेट जो मेल गेमेट है वो मूव करते करते फीमेल गेमेट तक गया। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ गेमेट, मीन्स के ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द ओवम। सो दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। दोनों जो गेमेट है मतलब कि जो स्पर्मेटोजोआ है वो आपका ओवम तक गया, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। दैट इज द फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन होने की वजह से क्या बना आपका जाइगोट। नाउ अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, तो आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। फिर क्या होता है आपका कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिट्स। ब्लास्टोसिट्स फर्टिलाइजेशन हुआ आपका, जाइगोट बना। जाइगोट के बाद आपका क्या बना, जाइगोट के बाद मतलब आपका फॉर्मेशन हुआ एंड डेवलपमेंट हुआ ब्लास्टोसिट्स। ये आपका ब्लास्टोसिट्स बना। अब ये जो ब्लास्टोसिट्स, ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होती है, फीमेल के अंदर होती है। मतलब फर्टिलाइजेशन आपका कहाँ पे होगा, फर्टिलाइजेशन आपका ओविडक्ट के अंदर होगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है।
फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। जाइगोट कहाँ पे बनेगा? जाइगोट आपका जो फीमेल में जो फेलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पे आपका जाइगोट बनेगा, बराबर। जाइगोट से क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट होगा। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो फेलोपियन ट्यूब में से मूव करते 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 यूट्रस में आएगा। ये जो ब्लास्टोसिस्ट से ये फेलोपियन ट्यूब में से मूव करते करते ये यूट्रस में आएगा और यूट्रस की जो यूट्राइन वॉल है इसके साथ चिपक जाता है। मतलब कि जो ब्लास्टोसिस्ट है ये आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर बना। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये फेलोपियन ट्यूब में से मूव करते करते आपका कहां पे आ गया? यूट्रस में आ गया। यूट्रस में ये जो यूट्राइन की जो वॉल है इसके साथ चिपक जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो आपका ब्लास्टोसिस्ट देन होता है आपका इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि इम्बेडेड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ यूट्राइन वॉल। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की जो वॉल है उसके साथ चिपक जाता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब ये ब्लास्टोसिस्ट आपका जो यूट्रस की जो वॉल है उसके साथ चिपक गया। चिपकने के बाद अब धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होगा और ये एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। मीन्स के अब जो आपका आएगा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। गेमेटोजेनेसिस होता है, इंसीमिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट आपका ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ये ब्लास्टोसिस्ट आपकी यूट्राइन के वॉल के साथ इम्बेडेड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब यहाँ से ये जो यूट्राइन की वॉल के साथ चिपक गया, इम्बेडेड हो गया। अब ये यहाँ से मतलब यूट्राइन जो वॉल है वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेगा और अपने आप को डेवलप करेगा और उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। मीन्स के डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं? तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को हम बोलते हैं जेस्टेशंस। So development of embryo is known as a gestations. So gestations means अब यूट्राइन के वॉल के साथ इम्बेडेड होके ये एम्ब्रियो बनेगा एंड देन फिर ये एम्ब्रियो एक नया मतलब कि इंडिविजुअल बनेगा। समझो कि एक बच्चा बन जाएगा। अब ये बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पर्च्यूरिएशंस। पर्च्यूरिएशन मीन्स बर्थ ऑफ इंडिविजुअल। सो दैट इज कॉल्ड अ पर्च्यूरिएशन। मीन्स के डिलीवरी। पर्च्यूरिएशंस का मतलब होता है डिलीवरी। तो जेस्टेशंस के बाद आता है आपका पर्च्यूरिएशंस या तो पर्च्यूटेशंस कुछ बोलते हैं। एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, बट हम देख लेते। हाँ, पर्च्यूरिएशंस बोलते हैं। पर्च्यूरिएशंस यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग हम चेंज कर लेते हैं। पर्च्यूरिएशंस। सो पर्च्यूरिएशंस का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ यंग वंस, बच्चे का जन्म होना। तो आप देखो मतलब ये इस तरह की हमारी प्रोसेस होती है। जैसे गेमेट फॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलेंगे गेमेटोजेनेसिस, मेल गेमेट होगा उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोवा। तो स्पर्मेटोजोवा बनने की प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद आपका ओवा होता है, मतलब कि ओवम होता है जो फीमेल गेमेट्स होता है। तो फीमेल गेमेट जो बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। फिर ये ट्रांसफर होते हैं उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशंस। देन ये दोनों जो गेमेट्स है, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट, एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की वजह से आपका डाइप्लॉइड जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, ब्लास्टोसिस्ट होगा। ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन की वॉल के साथ इम्बेडेड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब यहाँ से ये न्यूट्रिशन लेगा और देन ये डेवलप होगा, उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड ए जेस्टेशंस। And then gestations ultimately terminate into delivery of baby.
बराबर, बच्चा पैदा हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं पर्च्यूरिएशंस। पर्च्यूरिएशंस का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ यंग वंस। जो माँ होती है वो बेटा या बेटी को जन्म देती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पर्च्यूरिएशंस। पर्च्यूरिएशन। सो बेटा यहाँ पे हमने देखा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डे 1 में आज हमने देखा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। ये जो टर्मिनोलॉजी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर डे 2 में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।